अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सिविल 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट कॉरिडोर सरफेस एंड सैम्पल लाइंस। इससे पहले हमने पढ़ा सरफेस क्रिएट की, फिर उसके ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट की, फिर हमने रोड प्रोफाइल बनाई, फिर इस रोड प्रोफाइल पर डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद सुपर एलिवेशन क्रिएट किया, देन असेंबली क्रिएट की कॉरिडोर की, और अब हमारा जो प्रोसेस आएगा वो आएगा कॉरिडोर सरफेस एंड सैम्पल लाइंस। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं ऑटोकैड सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस डिटेल से आपको लेक्चर्स पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो आज का हमारा लेक्चर है क्रिएट कॉरिडोर सरफेस एंड सैम्पल लाइन्स। तो चलें हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इस तरह का हम कॉरिडोर क्रिएट करेंगे जिस पर हम इस तरह की सिंपल लाइंस लगाएंगे। तो मैं आपको ज़रा इसका जनरल व्यू बता दूं कि हमें सिंपल लाइंस का क्यों ज़रूरत पड़ती है या कॉरिडोर सरफेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमने एक सरफेस क्रिएट करनी होती है जिसको जो हमारा ऑटोकैड का सिस्टम है वो डिटेक्ट कर सके कि एक ग्राउंड सरफेस है और एक जो है वो कॉरिडोर सरफेस है। और देन हमने वहाँ पर सिंपल लाइंस क्रिएट करनी होती है जहाँ पर हमें रोड पर क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमें उसे अपनी कॉरिडोर सरफेस को असाइन करते हैं कि हमें इस लेवल या इस स्टेशन पर हमें क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए। तो उस स्टेशन पर हम पहले सिंपल लाइंस क्रिएट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पर हमारे सेक्शंस ड्रा कर देता है। तो चलें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़, क्रिएट कॉरिडोर सरफेस, create corridor boundaries, rebuild corridor, create sample lines, adjust data source for sample lines groups, adjust station range, swatch width, sampling increments and sampling controls, draw sample lines on corridor के उसमें स्टेशन रेंज, स्वैथ विड्थ, सैम्पलिंग इंक्रीमेंट सब कुछ इंक्लूड करके और एंड पे हम उसमें कॉरिडोर पर ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम उसकी कॉरिडोर सरफेस ड्रा करेंगे, देन उसके ऊपर सैम्पल लाइंस लगाएंगे। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया कि किस तरह से हमने सरफेस पे कंट्रोल्स ड्रा करने हैं, सरफेस क्रिएट करनी है, देन हमने प्रोफाइल ड्रा की, ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये हमने अलाइनमेंट क्रिएट की, सबसे पहले ये सरफेस बनाई, सब सरफेस के ऊपर हमने ये अलाइनमेंट क्रिएट की। अलाइनमेंट के बाद हमने ये अपनी रोड प्रोफाइल ड्रा की, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। इसके ऊपर हमने डिज़ाइन प्रोफाइल फिर ड्रा की, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल है। इसके ऊपर हमने फिर ये डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट की। उसके बाद हमने सुपर एलिवेशन क्रिएट किया। सुपर एलिवेशन के बाद हमने असेंबली क्रिएट की, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले लेक्चर्स में हर एक टॉपिक पर हमने डिटेल लेक्चर बनाया, या हमने असेंबली क्रिएट की। असेंबली के बाद हमने कॉरिडोर क्रिएट किया, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपको ये ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा यूनिट सेलेक्ट हो जाता है, ये आपका कॉरिडोर है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। ये आपको साइड स्लोप्स भी नज़र आ रही है। ये रेड कलर की लाइन जो साइड में है ये आपकी कट को शो करिए, ये ग्रीन कलर की फील्ड को शो करिए। तो ये आपका सारा जो है वो कॉरिडोर है। इसको आप अगर जूम करके देखेंगे तो ये आपकी रोड है, ये साथ आपका वॉकवे है, और उसके बाद आपकी स्लोप आती है, वॉकवे स्लोप, और देन आपका डे लाइट आता है। तो ये इस तरह हमने कॉरिडोर क्रिएट किया। तो आज का हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले कॉरिडोर सरफेस क्रिएट करेंगे हम। तो उसके लिए हम इस कॉरिडोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन, पैरामीटर्स, कोड्स, फीचर लाइंस एंड सरफेस पे आने के बाद ये आपके पास आपको सिंबल नज़र आ रहा है क्रिएट कॉरिडोर सरफेस का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कॉरिडोर सरफेस क्रिएट करने के लिए, और यहाँ ओवर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन है आपका ओवर कनेक्शंस का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और टॉप लिंक्स पे चले जाएंगे, टॉप लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपको ऊपर स्पेसिफाई कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको डाटम ऐड करना है। ये आप डाटम को सिलेक्ट करेंगे और ये ऐड के यूनिट पर क्लिक करेंगे और ये आपका डाटम ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे। सरफेस की जो बाउंड्री है आप कॉरिडोर 1 पे क्लिक करेंगे, जो आपने कॉरिडोर पहले से बनाया हुआ है। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड ऑटोमेटिकली के बाद जाने के बाद आप डे लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें डे लाइट के गिर्द बाउंड्री चाहिए। तो ये आपकी बाउंड्री क्रिएट हो गई। इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और रीबिल्ड द कॉरिडोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बाउंड्री जो है वो उसने आपके कॉरिडोर के गिर्द लगा दिए। देन आप ओके कर देंगे। तो अब आप ये प्लान में देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी जो आपका कॉरिडोर बना हुआ था उसके गिर्द ये जो लाइन है ये आपको हाईलाइट हुई है, ये ब्लू कलर की, ये आपको नज़र आ रही है। ये उसने पूरे कॉरिडोर के गिर्द आपकी जो है बाउंड्री क्रिएट कर दी है और साथ ही उसने आपकी कॉरिडोर सरफेस भी क्रिएट कर दी है।
तो ये आपकी कॉरिडोर सरफेस क्रिएट होगी। जैसे आप ये साथ देख सकते हैं 10 सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, नेम इसका कॉरिडोर रखा हुआ है, ये आपकी कॉरिडोर सरफेस कहलाती है। तो कॉरिडोर सरफेस हमारी क्रिएट हो चुकी है और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि हमने सैम्पल लाइन्स क्रिएट करनी है। तो सैम्पल लाइन्स क्रिएट करने के लिए हम ये आप ऊपर होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये सैम्पल लाइन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आप देखेंगे वो आपको बता रहा है क्रिएट सैम्पल लाइन्स एंड कट सेक्शन एट यूजर स्पेसिफाइड स्टेशन अलोंग एन अलाइनमेंट, कि आपने सैम्पल लाइन्स जहाँ जहाँ पर ड्रा करेंगे वो आपको यूजर अलाइनमेंट के हिसाब से उसी जगह पे आपको क्रॉस सेक्शंस दे देगा। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। आपके नीचे दो ऑफसेट्स हैं, ऑफसेट्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जिस अलाइनमेंट पर आपने अपनी सैम्पल लाइन्स क्रिएट करनी है वही अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रोड्स हैं तो आपने जिस रोड को सिलेक्ट करना है उसी की अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्रिएट सैम्पल लाइन्स ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी सैम्पल लाइन कलेक्शन को नाम देंगे, इसको सेल सिलेक्शन 1 कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रही है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमारी असेंबली स्टोर है। उसके बाद आपको ये कॉरिडोर सरफेस नीचे थर्ड पे नज़र आ रही है। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड को शो कर रहा है और ये जो आपका कॉरिडोर है ये आपकी असेंबली को शो कर रहा है। बेसिक टाइप की असेंबली हमने यूज़ की हुई है। उसके बाद ये जो आपका एग्जिस्टिंग जो आपकी कॉरिडोर सरफेस है ये आपकी फिनिश ग्राउंड को शो करेगी। यहाँ आपने फिनिश ग्राउंड कर लेना है। ओके, ये आपका फिनिश ग्राउंड होगा, ये आपकी असेंबली और ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड हो गया। उसके बाद आपने ओके कर देना है इसे। देन आपने यहाँ पर जाना है, ये आपको ऊपर जो बार नज़र आ रही है इसमें आपने ये बाय रेंज स्टेशन में जाना है ताकि आप सैम्पल लाइन्स को सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टेशन रेंज का ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद लेफ्ट स्वैथ विड्थ है, ये आपकी विड्थ होती है कि आपने ये जो लाइन यहाँ पर ड्रा करनी है वो कितनी चौड़ी रखनी है, मतलब कि वो सेंटर लाइन से इस तरफ उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सेंटर लाइन से इस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड पर उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जो आपकी स्वैप विड्थ होती है इसको हम 25 रख लेते हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी हम इसको 25 रख लेते हैं। उसके बाद आपका स्वैप इंक्रीमेंट है अलॉन्ग टेंजेंट, इसको हम 20 ही रहने देते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे स्टेशन 20 पर ड्रा हुए हैं लिहाजा उसे हम 20 ही रहने देते हैं। इसको आप ट्रू कर दें, इसको भी आप ट्रू कर दें। ये आपका है एडिशनल सैम्पल कंट्रोल्स के एट रेंज स्टार्ट और एट रेंज एंड के, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग और एंड स्टेशन है उस पर भी आप क्या सैम्पल लाइन्स ड्रा करना चाहते हैं। तो ये हमने उसे बताया कि ट्रू, हाँ हम इसे ड्रा करना चाहते हैं कि 0 पर भी ड्रा करो और जो एंड स्टेशन है वहाँ पर भी ड्रा करो, वहाँ पर भी हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए। और यहाँ हमने उसे असाइन किया कि हमें 20 मीटर पर क्रॉस सेक्शन चाहिए और ये हमने उसे असाइन किया कि स्वैप लेफ्ट राइट साइड पे हमारी क्रॉस सेक्शन की विड्थ जो है वो 25 होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पे भी 25 होनी चाहिए। तो ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके इसकी सैम्पल लाइन्स विद स्टेशंस आपकी ड्रा हो जाएंगे आपके कॉरिडोर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं इसने जितनी भी आपकी सैम्पल लाइन्स थी ये आपके लिए उसने ड्रा कर दी है। या ये जो आपकी सैम्पल लाइन्स की जो विड्थ है ये उसने 25 इधर रखी है और 25 इधर रखी है। आपने पूरा कॉरिडोर चेक कर लेना है। आपकी ये जो सैम्पल लाइन है ये हमेशा कॉरिडोर सरफेस से बाहर जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सरफेस है और ये एक लाइन है, ये आपकी कॉरिडोर से बाहर नहीं जा रही, इस तरफ से थोड़ी अंदर है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है एरो को और इसको ऐसे एक्सटेंड कर देना है। तो आप देखें ये आपकी सरफेस से बाहर चली गई है। तो आपने ये चेक करना है कि आपकी जितनी भी लाइन्स हैं वो आपकी कॉरिडोर सरफेस को क्रॉस करती हो, मतलब उससे बाहर जा रही हूँ, कोई भी उसके अंदर ना हो, क्योंकि अगर अंदर होगी तो वो आपका जो मिसिंग पोर्शन है वो क्रॉस सेक्शन में नहीं आ सकेगा। तो ये देख सकते हैं आप कि इसने आपकी पूरे कॉरिडोर के ऊपर तमाम सैम्पल लाइन्स जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं। तो अब सैम्पल लाइन्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि सैम्पल लाइन्स की हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पेश आती है, उसका मकसद क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी सैम्पल लाइन है, इसी को हम कंसिडर करते हैं, ये हमारी 0 + 0 20 पर उसने सैम्पल लाइन क्रिएट की है। तो इसका मकसद है कि हमें ठीक इसी स्टेशन के ऊपर हमें जो है वो क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले स्टेप बाय स्टेप अलाइनमेंट क्रिएट की, एग्जिस्टिंग ग्राउंड के ऊपर हमने अलाइनमेंट क्रिएट की, देन असेंबली क्रिएट की, फिर कॉरिडोर सरफेस। तो जैसे जैसे हमने चीज़ें क्रिएट की हैं सेम एज इट इज़ हम जब इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें क्रॉस सेक्शन में ऐसे ही नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हमने उसे असाइन करना होता है कि हम अपने कॉरिडोर के ऊपर किस किस जगह पर जो है वो सेक्शन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो चीज़ असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं वो होती है हमारी सैम्पल लाइंस। तो हमने जिस जगह पर हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए था हमने वो सारी सैम्पल लाइंस क्रिएट कर ली हैं। तो अब इन सैम्पल लाइंस पर हम अपना जो है वो क्रॉस सेक्शन ड्रा कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से हमने कॉरिडोर सरफेस क्रिएट करनी है और किस तरह से हमने उसके ऊपर सैंपल लाइंस ड्रा करनी है। नेक्स्ट का हमारा लेक्चर है कि किस तरह से हमने सेक्शंस ड्रा करने हैं। तो हम इन्हीं सब कॉरिडोर लाइन जो सैंपल लाइंस हैं, इन्हीं सब लाइंस पर हम सेक्शन ड्रा करेंगे, जो सिविल 3D का इंतहाई और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली अपने फील्ड में यूज़ करना है और इसके बारे में आपको मोस्टली नॉलेज होना चाहिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल 3D का, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नेक्स्ट टॉपिक को लाजमी फॉलो करें और पीछे भी जितने लेसन्स हैं उनको एक बार रिपीट कर लें, ताकि जो आने वाला टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। कोर्स के मतलब या लेक्चर के मतलब कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके फीडबैक का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं तो उससे हमें पुशअप मिलता है, हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं वो हमें फॉलो करें हमारी चीज़ों को, लिहाजा हमें मोटिवेशन क्रिएट होती है। अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करते या फीडबैक नहीं देते तो हमारा उस टॉपिक पर वीडियो बनाना फिर अच्छा नहीं लगता, हम टॉपिक को चेंज करने का सोचते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपका कमेंट है, जो क्वेश्चन है, उसे लाजमी कमेंट में मुझे बताएं। और आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हैं मैं अपने हर कमेंट का जो है वो आंसर देता हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।